अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज फिर आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर इस खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुल्क फ़ारस में एक बादशाह रहा करता था। वो बहुत रहमदिल था और उसकी रियाया जो है वो बहुत खुशहाल थी। बादशाह को अल्लाह ताला ने 7 बेटियों की नेमत से नवाजा था। वो अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था। एक दफ़ा का जिक्र है कि बादशाह के दिल में आती है कि मैं अपनी बेटियों से मालूम करूं कि उनको सबसे ज़्यादा कौन अच्छा लगता है, कौन उनको सबसे ज़्यादा पसंद है, या वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं। तो बादशाह अपनी बेटियों को बुलाता है। तो बेटियां जो होती हैं वो बादशाह से कहती हैं, बादशाह उनसे सवाल करता है कि ये बताओ कि बादशाह शहज़ादियों से सवाल करता है कि तुम्हें सबसे अच्छा खाने को कौन देता है, या तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छी क्या चीज़ लगती है। तब 7 शहज़ादियाँ जो होती हैं वो बारी बारी जवाब देती हैं कि बादशाह सलामत, हमें तो ज़ाहिर है भाई आप ही खाने को देते हैं और आप ही हमें अच्छे लगते हैं सबसे ज़्यादा। अब 7वीं शहज़ादी की जब बारी आती है, यानी 6 शहज़ादियाँ जो हैं वो यही जवाब देती हैं कि हमें आप अच्छे लगते हैं और आप ही हमें खाने को देते हैं। लेकिन 7वीं शहज़ादी की जब बारी आती है तो वो कहती है कि अब्बा हुजूर, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। बादशाह सलामत कहते हैं कि हाँ बोलो बेटी। तो शहज़ादी कहती है कि अब्बा हुजूर, मुझे जो मेरी किस्मत में अल्लाह ताला ने लिख दिया है मुझे वही मिलता है, और इसमें आपकी कोई मतलब जैसे मर्ज़ी या कोई आपका अमल दखल नहीं है। जो अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में लिख दिया है वही मुझे मिलता है, और मैं अपनी किस्मत का खाती हूँ, आपका दिया हुआ नहीं खाती। अब बादशाह को तो शहज़ादी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि कहाँ शहज़ादियाँ कहती हैं कि भाई हमें तो आप देते हैं तो हम लोग खाते हैं और आपका दिया हुआ ही पहनते हैं, और हमें तो आप ही अच्छे लगते हैं। और शहज़ादी कह रही है कि भाई मैं तो अल्लाह ने जो मेरी किस्मत में लिख दिया है वही खाती पीती हूँ, और जो अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में पहनने के लिए रखा है वही मैं पहनती हूँ। अब बादशाह सलामत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो क्या करते हैं कि शहज़ादी को महल से निकाल देते हैं, और शहज़ादी को एक फटा पुराना लिबास जो है वो अपनी मुलाजमाओं से कहते हैं, कनीज़ों से, कि शहज़ादी को एक बोसीदा सा लिबास पहनाया जाए और इसको महल से निकाल दिया जाए। अब शहज़ादी रोती है, लेकिन बादशाह जो होता है उसकी एक नहीं सुनता। लेकिन वो कहती है कि जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया है वही मुझे खाने को भी देगा, और अल्लाह पर तवक्कल करके महल से निकल जाती है। चलते 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 शहज़ादी को सुबह से शाम हो जाती है, और चलते चलते सुबह से शाम तक वो जब चलती रहती है, इतनी लंबी मुसाफत तय करती है, तो उसके बाद वो एक घने जंगल में पहुंच जाती है। अब उसको घने जंगल में पहुंचकर डर लगता है कि मतलब जैसे जंगल बियाबान, और जंगल की अपनी एक हैबत होती है, सुनसान, और फिर वहाँ पर जंगली दरिंदों का खौफ कि कहीं शेर ना आ जाए, कहीं चीता ना आ जाए, या कोई दूसरा भेड़िया वगैरह, कोई भी मतलब जैसे जंगली जानवर ना आ जाए जो उसको मार दे, चीर फाड़ कर रख दे। अब शहज़ादी जो होती है चलती जाती है, उसको दूर से एक रोशनी नज़र आती है। अब वो अपने कदमों में और तेज़ी पैदा कर लेती है और तेज़ तेज़ कदमों से उस झोंपड़ी की जानिब बढ़ने लगती है। अब जब वो झोंपड़ी के करीब पहुंचती है तो देखती है कि दरवाज़ा बजाती है, दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन दस्तक का कोई जवाब नहीं आता। शहज़ादी दोबारा दस्तक देती है, लेकिन तब भी दस्तक का कोई जवाब नहीं आता। अब शहज़ादी ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर देखती है, दरवाज़े को धक्का लगाती है तो दरवाज़ा खुल जाता है, और वो क्या देखती है कि सामने एक बूढ़ा आदमी जो है वो लेटा हुआ है और बहुत बुरे तरीके से खांस रहा है। शहज़ादी फ़ौरन लपक कर जाती है उसके पास और उसको पानी देती है, क्योंकि वो कह रहा होता है, पानी पानी, खुदा के वास्ते कोई मुझे पानी पिला दे, खुदा के वास्ते कोई मुझे पानी पिला दे। लेकिन सारे जंगल बियाबान में कौन उसकी आवाज़ सुनता। लेकिन शहज़ादी जो है वो उस वक्त एक फ़रिश्ते की मानिंद उसके पास आई थी। शहज़ादी जो होती है बूढ़े को पानी पिलाती है और उसकी झोंपड़ी की सफाई सुथराई करती है। अब जब बूढ़ा जो है वो थोड़ा सा सांस लेता है, देखता है कि भाई कोई लड़की जो है उसकी झोंपड़ी की सफाई सुथराई कर रही है, तो कहता है कि बेटी तुम कौन हो। शहज़ादी जो होती है वो उसको सारा माजरा कहकर सुनाती है। तो कहता है, अच्छा बेटी ठीक है, मैं एक मतलब जैसे लकड़हारा हूँ, और यहाँ से लकड़ियाँ काट कर जंगल से फिर शहर में ले जाकर बेचता हूँ, और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं इसीलिए इस जंगल में अकेला रहता हूँ।
और जो लकड़ियाँ बेचकर मुझे रकम मिलती है वो मेरे लिए इतनी काफ़ी होती है कि मैं अपना गुजारा कर लेता हूँ, वो मेरी गुज़र औक़ात के लिए काफ़ी होती है। तो अब ये है कि मतलब जैसे तुम इस जंगल में आ गई हो और तुम मेरी बेटी बनकर रहो, जैसा अल्लाह ताला हमें देगा वो हम दोनों मिलजुल कर उसमें गुजारा कर लेंगे, खा लेंगे, और आज से तुम मेरी बेटी हो। शहज़ादी जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब शहज़ादी दिलो जान से उस बूढ़े आदमी की खिदमत करती है। अब खिदमत करने से क्या होता है कि वो बूढ़ा आदमी जो है वो जल्दी सेहतयाब हो जाता है। जब बूढ़ा सेहतयाब हो जाता है तो रोज़ाना वो शहर जाने लगता है, क्योंकि बूढ़ा आदमी बताता है, कहता है कि मैं 7 दिन जो है वो शहर में रहता हूँ। पहले यहाँ से 2 दिन लकड़ियाँ काटता हूँ, फिर 7 दिन में वो मेरी लकड़ियाँ बिकती हैं, तो फिर 7 दिन बाद वापस आता हूँ। अच्छा, उस बूढ़े के पास एक बकरी होती है। तो वो दोनों क्या करते थे कि रोज़ाना ज़ाहिर है जब बूढ़ा बीमार था तो उसकी ना लकड़ियाँ काट सका था और ना ही वो कोई चीज़ लेकर आ सका था। तो इस वजह से बूढ़ा और शहज़ादी वो दोनों बकरी का दूध पीते थे, और जो बाकी दूध बचता था तो शहज़ादी एक दिन क्या करती है, कहती है, सोचती है कि भाई ये दूध तो ज़ाया होता है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि प्याला भरकर बाहर रख दूं। अब शहज़ादी जो होती है, ज़ाहिर है बूढ़ा भी चला जाता है, उसके हिस्से का जो दूध बचता है, तो वो शहज़ादी क्या करती है कि उस प्याले को भरकर बाहर रख देती है झोंपड़ी के। कहती है कि जो भी मुसाफिर वगैरह आएगा या कोई जानवर आएगा तो वो दूध पी लेगा। अब भाई शहज़ादी जब दूध रख देती है, रात गुजर जाती है, सुबह उठकर जब शहज़ादी प्याला लेने के लिए बाहर जाती है तो क्या देखती है कि वहाँ प्याला तो खाली पड़ा है और उस प्याले के पास एक लाल पड़ा हुआ है। लाल जो होता है वो एक बहुत कीमती पत्थर होता है और उसकी कीमत जो होती है वो लाखों में होती है। और पुराने ज़माने में तो ज़ाहिर है अशरफियाँ चलती थीं, सोने चांदी के दिनार चलते थे, तो उनकी कीमत यानी कि बहुत ज़्यादा होती है। अब शहज़ादी जो होती है वो खुश हो जाती है और उस लाल को उठाकर अंदर लेकर आ जाती है। अब वो क्या करती है कि रोज़ाना उसका यही मामूल था कि वो सुबह में ज़ाहिर है रात में दूध रख देती है और सुबह को उठकर देखती है तो प्याला खाली होता है और उसके पास एक लाल रखा होता है। इसी तरह 7 दिन गुजर जाते हैं। अब जब बूढ़ा आता है तो शहज़ादी उसको सारा किस्सा सुनाती है। कहती है कि अब्बा हुज़ूर, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई सांप आता है, क्योंकि मुझे ना प्याले के करीब उसके रेंगने के मतलब से निशानात भी नज़र आए थे। तो बूढ़ा कहता है कि ठीक है बेटी, और ये नाग जो है ना जब किसी से खुश होते हैं तो तभी उसको ये लाल देते हैं और ये बहुत ज़्यादा कीमती है। तो शहज़ादी कहती है कि अब्बा हुज़ूर, आप इस तरह करें कि ये एक लाल लेकर चले जाएं और इसको शहर में ले जाकर बेच दें और इससे कुछ ज़रूरत का सामान और मतलब इसे घर बनाने का सामान लेकर आ जाएं। बूढ़ा कहता है ठीक है। अब जब वो शहर में जाता है जौहरी के पास, जौहरी को बेच के, और वो बहुत सारी रकम उसको मिलती है, ज़ाहिर है सोने चांदी के सिक्के वगैरह, और मतलब काफ़ी रकम उसको मिलती है। तो उससे वो शहर से मज़दूर लेकर आता है और एक खूबसूरत सा महल बनना शुरू हो जाता है। अब शहज़ादी का महल इतना खूबसूरत होता है कि कुछ कहने की हद नहीं, कि उस पर नज़र ना ठहरे। अब जब महल बन जाता है तो ज़ाहिर है इर्द गिर्द जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शहज़ादी की दरिया दिली और सखावत की वजह से आबादी होना शुरू हो जाती है। लेकिन शहज़ादी का यही मामूल होता है कि महल के बाहर वो एक प्याला भरकर ज़रूर रखती है, और मतलब जैसे हस्बे मामूल उसको वही लाल मिलता है। यानी शहज़ादी ने दोबारा से शहज़ादी बनने के बावजूद जो है वो अपनी रूटीन नहीं छोड़ी होती। वो रूटीन के मुताबिक, अपने मामूल के मुताबिक वही काम करती है जो कि जब गरीब थी तो तब भी किया करती थी। अब इस बात को काफ़ी अर्सा गुजर जाता है। आहिस्ता 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 शहज़ादी की शोहरत दूर दूर तक फैल जाती है और महल के उसके करीब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आबादी शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग जो हैं वो शहज़ादी की सखावत से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। शहज़ादी जो होती है जब देखती है कि हाँ भाई उसके महल के इर्द गिर्द जो है वो अच्छी खासी आबादी हो गई है, तो शहज़ादी अपने महल के करीब फैक्ट्रियाँ लगवाती है और बड़े बड़े कारखाने खुलवाती है, स्कूल, कॉलेजेस और मतलब फलाही इदारे, हॉस्पिटल, ये सब, यानी पूरा एक बड़ा शहर बन जाता है। अब बादशाह जो है एक दिन शिकार खेलता हुआ वहाँ से गुज़रता है। कहता है कि हम पहले भी इस जगह से गुज़रे हैं, लेकिन कभी हमने इस जगह पर इतनी आबादी नहीं देखी। अपने वज़ीर से कहते हैं जाओ जाकर मालूम करो कि यहाँ पर कौन रहता है। तो वज़ीर जाता है, लोगों से मालूमात करता है। तो भाई वज़ीर को बताते हैं कि एक शहज़ादी है, बहुत सखी है और बहुत ज़्यादा रहमदिल है,
और उसी ने मतलब जैसे इस जंगल की हालत कर दी है कि जंगल बियाबान जो है वो एक बड़ा शहर बन गया है और उसका शुमार जो है वो अच्छे और जदीद शहरों में होने लगा है। वज़ीर जाकर सारी बात जो है वो बादशाह को बताता है। बादशाह के दिल में बहुत इश्तियाक होता है कि भाई मैं इस शहज़ादी को देखूं। तो बादशाह जो है वो अपने वज़ीर के हाथों शहज़ादी को पैगाम भिजवाता है कि इस मुल्क के बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते हैं। शहज़ादी कहती है कि ठीक है लेकिन मेरी एक शर्त है। वज़ीर कहता है जी बोलिए। तो शहज़ादी कहती है बादशाह सलामत से कहिएगा कि साथ में अपनी शहज़ादियों को भी लेकर आइएगा। वज़ीर कहता है ठीक है, मैं आपकी दरख्वास्त जो है वो पहुंचा दूंगा। अब भाई वज़ीर बादशाह से कहता है कि बादशाह सलामत, शहज़ादी ने आपसे आपकी मुलाकात की दरख्वास्त तो कबूल कर ली है, लेकिन साथ ही उसने अपनी एक शर्त भी रखी है। बादशाह सलामत कहते हैं वो क्या? तो वज़ीर कहता है कि बादशाह सलामत, शहज़ादी ने कहा है कि बादशाह सलामत के साथ उनकी शहज़ादियाँ भी आनी चाहिए। तो कहते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है और हमें शर्त मंजूर है। वज़ीर जो होता है वो शहज़ादी के पास जाता है, कहता है बादशाह सलामत को आपकी शर्त मंजूर है, आप बता दें कि बादशाह सलामत किस दिन आपके पास हाज़िर हों। तो शहज़ादी बता देती है, कहती है कि मैं अपने कासिद के हाथ पैगाम भिजवा दूँगी और जो दिन मैं बताऊँगी बादशाह सलामत उसी दिन हाज़िर हो जाएं। और ज़ाहिर है मुझे अभी अपने वज़ीरों से मशवरा करना है और दावत वगैरह के सिलसिले की तैयारी करनी है, तो फिर मैं आपको बता दूँगी। वज़ीर जाकर बादशाह को बता देता है कि शहज़ादी ने इस तरह कहा है। अब बादशाह को शिद्दत से उस दिन का इंतज़ार होता है जब शहज़ादी उसे दावतनामा भेजेगी, यानी इनविटेशन भेजेगी। अब जब शहज़ादी बादशाह सलामत को इनवाइट करती है, वो उनको बता देती है कि भाई आप फ़लाँ दिन आ जाइएगा और आपके एज़ाज़ में दावत दी जा रही है। बादशाह सलामत उसी दिन जो है वो अपनी 7 शहज़ादियों को लेकर और शहज़ादी की खिदमत में हाज़िर हो जाते हैं। अब भाई जब बादशाह सलामत शहज़ादी की खिदमत में हाज़िर होते हैं तो उनको देखते हैं कि भाई उनका महल तो उनके महल से भी कई गुना बड़ा और ख़ूबसूरत, और उसके हर कमरे में इतनी सजावट, इतना खूबसूरत कमरा कि बस आंखें नहीं ठहरती थी। हर चीज़ इतनी दीदज़े, बड़े बड़े फ़ानूस और सोने चांदी के थाल नौकरों के सर पर हैं, और जो कि बादशाह और उसकी शहज़ादियाँ जब आते हैं तो उनमें हीरे जवाहरात जो हैं वो बादशाह और शहज़ादियों पे निछावर करते हैं। अब बादशाह तो शहज़ादी के रोब व दबदबे से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है और बादशाह की शहज़ादियों के दिल में भी बहुत ख्वाहिश होती है कि हम उस शहज़ादी को देखें कि जो मतलब से इतने धन दौलत की मालिक है। बादशाह को कमरा ख़ास में ले जाकर बिठाया जाता है, बादशाह और उसकी शहज़ादियों को, और कनीज़ कहती है कि शहज़ादी साहिबा भी तशरीफ़ ला रही हैं। आप देखते हैं बादशाह सलामत के थोड़ी देर में कनीज़ें जो हैं वो पर्दा हटाती हैं और खूबसूरत शहज़ादी अपना चेहरा छुपाए हुए आती है। उसका लिबास, उसकी शान और शौकत देखने के काबिल होती है और उसके गले में बहुत कीमती पत्थरों की माला होती है और वो लाल ऐसे होते हैं कि जो बहुत नादिर और नायाब होते हैं कि वो बादशाह के ख़जाने में भी मौजूद नहीं होते। यानी बादशाह के पूरे ख़जाने की कीमत उस एक लाल के बराबर। बादशाह तो भाई उसकी शान देखकर हैरान हो जाता है। अब शहज़ादी जो होती है बादशाह से बातचीत करती है, उसके बाद कहती है अच्छा आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद जाती है, फिर दूसरा लिबास ज़ेब तन करके आती है। इस तरह शहज़ादी जो है वो 6 तरह के लिबास ज़ेब तन करके आ जाती है। शहज़ादियाँ कहती हैं अभी इतनी तो तैयार हुई हुई है और अभी फिर ये लिबास चेंज करके आ गई, यानी तब्दील करके आ गई। इसी तरह वो 7 लिबास तब्दील करके आती है। अब जब 7वां लिबास तय करके वो चेंज कर कर आती है, तब्दील करके आती है, तो बादशाह सलामत से कहती है कि बादशाह सलामत चलिए आइए, खाना तनावुल फरमाइए। बादशाह सलामत जो होते हैं जब दस्तरखान पर तशरीफ़ लेकर जाते हैं तो दस्तरखान पर तरह तरह के खाने, दुनिया भर की नेमतें जो हैं वो मौजूद होती हैं। बादशाह और शहज़ादियाँ जो हैं वो खूब सैर होकर खाती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि हमारी मेज़बान शहज़ादी हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रही। तो कहती है कि मैं भी अभी खाऊंगी, अभी मुझे भूख नहीं है, इसलिए अभी आप लोग खाइए और आप लोग मेरे मेहमान हैं, किसी चीज़ की आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बादशाह और शहज़ादियाँ जो हैं वो खूब पेट भर कर खाते हैं। तो बादशाह कहता है कि बेटा शहज़ादी, आपके वालिदैन नज़र नहीं आ रहे।
तो कहती है कि मेरे वालिदैन नहीं हैं, मेरी वालदा मेरी पैदाइश पर ही इंतकाल कर गई थी और ये मेरे मुँह बोले वालिद हैं। वो उसी बूढ़े आदमी का तारुफ कराती है बादशाह से। वो भी बड़ी कीमती पोशाक पहना हुआ होता है। तो शहज़ादी कहती है अच्छा। तो कहते हैं कि ना आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही? कहती है अच्छा मैं अभी आपको चेहरा दिखाती हूँ, अभी आप लोग इंतज़ार करें, मैं अभी आती हूँ। अब जब वो शहज़ादी जो होती है वो उठकर चली जाती है। वो शहज़ादियाँ कहती हैं इतना तो तैयार हुई हुई है ये, और अभी मज़ीद कितना तैयार होकर आएगी, और इसका तो हर लिबास ही एक से बढ़कर एक है। अब खुदा जाने ये कौन सा लिबास ज़ेबतन करके आएगी। अब इसी बात को थोड़ी सी देर गुजरी होती है कि दूर से उन्हें शहज़ादी आती हुई नज़र आती है, बिल्कुल खस्ता हाल, बोसीदा लिबास, फटा पुराना सा, और चलती हुई आती है। तो शहज़ादियाँ कहती हैं ये तो हमारी बहन शहज़ादी है। तो शहज़ादी जब करीब आती है तो बादशाह भी उसको पहचान लेता है कि ये तो मेरी ही बेटी है। शहज़ादी से पूछता है कि बेटी तुम यहाँ कैसे और तुम्हारी ये हालत कैसे? तो कहती है कि बादशाह सलामत, आपने तो मुझे अपने महल से निकाल दिया था, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि एक ज़ात है जो ऊपर बैठी है, वही सबका पालने वाला है और वही मुझे खाने को देता है। आपकी तो इतनी ताकत नहीं है कि आप मुझे खाने को दें, लेकिन वो मुझे क्या पूरी दुनिया को पालने वाला है। तो उसी ने जो है वो मुझे पाला और मुझे ये शान शौकत दोबारा से अता की जो कि आपने छीन ली थी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपनी किस्मत का दिया हुआ खाती हूँ, आपका दिया हुआ नहीं खाती। तो ये सब मेरी किस्मत में मौजूद था और जो कि मुझको मिला। अब सातों शहज़ादियाँ जो हैं वो अपनी हसद पर उससे शर्मिंदा होती हैं, उसको गले से लगा लेती हैं और अपनी माफ़ी मांगती हैं। इसी तरह बादशाह भी कहता है बेटी तुम हमें माफ़ कर दो, और अल्लाह ताला भी हमें माफ़ फरमाए कि हमने जो है उसकी शान में गुस्ताखी की, लेकिन वो तो माफ़ करने वाला है, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, और तुम हमें माफ़ कर दो। और वो उस बुज़ुर्ग का शुक्रिया अदा करते हैं, कहते हैं कि आपने जो है वो हमारी बेटी का ख्याल रखा। कहते हैं कि बेटी तुम वापस चलो महल में। कहती है नहीं अब्बा हुज़ूर, अब मैं महल में वापस नहीं जा सकती, और लेकिन यह है कि मैं आपसे मिलने आती रहूँगी और मैंने आपको तहे दिल से माफ़ कर दिया है, और आपका भी जब दिल चाहे या मेरी बहनों का जब दिल चाहे वो मेरे पास आ सकती हैं। इस तरह बादशाह और शहज़ादियाँ जो हैं वो शहज़ादी से रुखसत हो जाते हैं। कुछ दिन बाद एक शहज़ादे से उस 7वीं शहज़ादी की शादी हो जाती है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। देखिए हमें हमारी किस्मत का ही मिलता है। हमारी जो किस्मत में चीज़ होती है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। दुनिया की कोई ताकत हमसे वो चीज़ नहीं छीन सकती, और जो चीज़ हमारी किस्मत में नहीं होती, चाहे हम उसके लिए कितना ही एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लें, वो चीज़ हम हासिल नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो हमारी दुआएं सुनता है, उन्हें कबूल करता है, और अल्लाह ताला की ज़ात ही वो ज़ात है जो कि हमारी वो दुआएं कबूल नहीं करते कि जो हमारी किस्मत में नहीं होती कि ये दुआ हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, लेकिन हमें उसके बराबर अल्लाह ताला उसका अजर और सिला दे देते हैं। और कुछ दुआएं अल्लाह ताला हमारी आखिरत में हमारी जज़ा के लिए रख लेते हैं कि आखिरत में जब हमारी नेकियां कम पड़ जाएंगी तो हमारी यही दुआएं जो कि दुनिया में कबूल नहीं हुई, तो वही दुआएं हमारे काम आएंगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।